तो दोस्तों, अगर हम कम कैपिटल में अगर प्रॉफिट की अगर आप अभी की स्ट्रेटेजी देखें हैं, तो चलिए हम जानते हैं। एक सेकंड। तो सबसे पहले तो समझे, हम स्कैल्पिंग की अगर स्ट्रेटेजी यूज करें और टाइम फ्रेम रखे 5 मिनट का। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो, वॉल्यूम स्पाइक आए, तब ये एंट्री करो। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 24,160 के आसपास ग्रीन कैंडल बने, वॉल्यूम स्पाइक हो सकता है, तो बाय करना चाहिए। और अगर ऑप्शन के बारे में अगर हम स्ट्रेटेजी देखें, तो एटीएम ऑप्शन लो, जैसे कि निफ्टी 24,176 है, तो 24,200 का कॉल या 24,200 का पी ले सकते हो। प्रीमियम समझो ना, 80 या 120 की रेंज का हो सकता है, ताकि रिस्क कम हो। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, तो 300 to 400 फिक्स रखो। टारगेट रखो 700 से 1000 पर ट्रेड का। चलिए अभी हम एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने 24,160 के लेवल पे बाय लिया हो, तो और 24,190 तक गया चार्ट के अकॉर्डिंग, तो 20 से 25 रुपए का प्रीमियम मूव आता है। एक लॉट में 500 से 600 प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम इसका अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, तो 24,220 से 24,230 का दिखाई दे रहा है। और इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है 24,160 से लेकर 24,170 का। ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी 24,160 अगर ब्रेक करे, तो नीचे गिरावट हो सकती है। अगर हम फिर भी स्कैल्पिंग की अगर बात करें, तो 2 से 3 हजार का कैपिटल लगेगा। और अगर हम अगर सिर्फ प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि 1000 या 700 से 1000 रुपए अगर कमाना हो, तो अगर आप ऑप्शंस में देखा जाए, तो समझिए कि 5,000 से 8,000 के बीच में लगेगा कैपिटल ऑलमोस्ट। अगर आप ऑप्शन में अगर करना चाहो, तो फिर उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना। स्कैल्पिंग के लिए 5 से 15 के बीच में रखना ठीक होता है। अगर चार्ट की बात करें, तो मार्केट डाउन ट्रेंड से साइड वे में गया हुआ है अभी फिलहाल। तो अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, तो बाय का पुट। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, तो पुट का साइन दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट के आसपास साइड अगर सपोर्ट के आसपास साइड वे हो रहा है, तो छोटी मूवमेंट के लिए बाय या दोनों स्कैल्पिंग में काम कर सकता है। बाय या एक सेकंड। स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर बात करें, अगर सपोर्ट के आसपास साइड वे हो रहा है, तो छोटे मूवमेंट के लिए बाय कॉल दोनों स्कैल्पिंग में काम कर सकता है।